ओम शांति। साकार मुरली से स्टोरी निश्चय में विजय। एक बार बगुलों के झुंड में एक हिरण का बच्चा फंस जाता है। धीरे धीरे वह अपनी स्मृति भूल गया कि वह हिरण है। अब वह अपने को बगुला समझकर हर काम करने लगा। उसे बार बार याद तो आता था कि मैं बगुला नहीं हूँ, हिरण हूँ, लेकिन कोई भी उसकी तरह न होने के कारण वह फिर भी भूल जाता था। उसे अपने पिता की बातें याद आती थी। उसके पिता जैसे शांति और सुख के सागर थे। तब उसे स्मृति आती थी कि उसे इन बगुलों से सुख शांति नहीं मिल सकती। उसके लिए बहुत बड़ी मंजिल थी कि उसे एक बाप की याद पक्की हो जाए, कोई तरह बुद्धि ना जाए। कभी कभी आत्मा अभिमानी हिरण का स्वरूप याद आने से उसे शक्ति भी अनुभव होती थी। विकारी ख्यालात खत्म होते थे, बुद्धि का भटकना बंद हो जाता था। फिर उसने पक्का निश्चय किया कि अपनी याद मजबूत की। बगुलों के बीच रहकर वो अपने आत्मा रूपी कस्तूरी की खुशबू फैलाने लगा। उसकी आत्मिक कस्तूरी से सारे बगुले उसके नजदीक आने लगे और वे भी हिरण की तरह बर्ताव करने लगे। धीरे धीरे हिरण को अहम आ गया। फिर उसके पिता ने उसकी बुद्धि की रस्सी अपनी तरफ खींच ली। उन्होंने कहा, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो इन महीन और आकर्षण के धागों से मुक्त है। तुम्हें इन बगुलों को भी हंस बनाना है। तुम सेवा भाव से सेवा करते हुए आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले निर्विघ्न सेवाधारी हो। अपने गुण शक्तियों को सेवा में यूज करो। अहम भाव से ना संतुष्ट रहोगे और समय भी व्यर्थ जाएगा। फिर हिरण को याद आता है कि असल में भगवान ही उसके पिता है। ज्ञान से उसकी दृष्टि परिवर्तित हो जाती है और अपनी आत्मा अभिमानी स्थिति से वो अपनी मंजिल प्राप्त कर लेती है। इस कहानी से शिक्षा, आत्मा अभिमानी बनने से ही बुद्धि का भटकना बंद होता है। अच्छा, ओम शांति।